एक शहर जहां मौत हंसते हुए चलती है, एक मर्डर जहां कातिल पहले ही मर चुका है, और एक श्राप जो किसी को नहीं छोड़ता। आज सिनेमा मैराथन में हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां जिंदा लोग मरते हैं और मरे हुए फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये है फियर स्ट्रीट पार्ट 1, 1994। एक ऐसी फिल्म जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। सब कुछ शुरू होता है शेडी साइड मॉल में, जहां एक नॉर्मल सी लड़की हैदर रात की शिफ्ट में बोरियत झेल रही होती है। तभी उसका कलीग और दोस्त रायन टॉर्स आता है, लेकिन भाई साहब दोस्त नहीं कातिल बनकर। एक सेकंड में वो हैदर के पेट में छुरा घुमा देता है। हैदर डर के मारे भागती है, लेकिन रायन तो आज कसमें खाकर आया था, सभी को काटूंगा। 7 से ज्यादा लोगों को वो अकेले ही काट डालता है और फिर पुलिस आकर उसे शूट कर देती है। शेडी साइड की पहचान है मर्डर्स, पागलपन, खून और सेक्स। और सनी वेल, भाई वो तो स्वर्ग है, अमीर, साफ और एकदम सेट। शेडी साइड वालों को लगता है कि इसके पीछे है सारा फायर, एक हरामी चुड़ैल जिसे 1666 में फांसी दी गई थी। मरते मरते उसने श्राप दिया, मरोगे, तड़पोगे और फिर मरोगे। दीना नाम की लड़की इस कहानी पर यकीन नहीं करती। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सैम से अलग हो चुकी है, जो अब सनी वेल में है। जोश उसका भाई पुरानी फाइलों और रेडिट जैसी वेबसाइट्स में किलर हिस्ट्री खोदता रहता है। एक दिन विजिल होता है मॉल मर्डर के लिए, जहां दीना, सैम और बाकी दोस्त मिलते हैं। बात बात में शेडी साइड और सनी वेल के लौंडे भिड़ जाते हैं। बस पकड़ के लौटते समय सैम का बॉयफ्रेंड पीटर उनकी बस को टेंशन देता है। दीना गुस्से में एक कूलर उठाकर फेंकती है और सीधा गाड़ी से टक्कर। भाई, गाड़ी लुढ़की और सैम का खून गिरा सीधे सारा फाये की कब्र पर। सैम को तब एक भूतिया विजन आता है, चुड़ैल की झलक, और फिर सब गड़बड़ शुरू। दीना को लगता है कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है। शक होता है पीटर पर असली झटका तब लगता है जब वो खुद हॉस्पिटल में काट दिया जाता है। और जिसने मारा स्कल मास्क वही रायन टॉर्स जो मरा हुआ था। अब समझ आता है जो लोग कभी शेडी साइड में खूनी खेल खेल चुके थे वो सब वापस आ गए हैं। जैसे रूबी लेन जो प्यार में धोखा खाकर एक गाने के साथ 8 लोगों को मार चुकी है। जोश को समझ आता है कि सैम का खून जो फायर की हड्डियों पर गिरा वही इन कातिलों की एंट्री पास बना। अब टीम बना ली जाती है, सैम, जोश, केट, साइमन और दीना। प्लान, स्कूल में ट्रैप बनाओ और इन भूतों को आग में भून दो। भाई ट्रैप तो अच्छा था, कातिल जले भी पर फिर से खड़े हो गए। अनडेड हैं भाई, कैजुअल मौत से डरते नहीं। अब दीना की आंखों में आंसू और सैम बोलती है, अगर मेरी मौत से सब रुकता है तो मार दो। जोश को याद आता है सी बर्मैन, जिसने 1978 में कैंप नाइटविंग से जिंदा निकलने के लिए एक बार मरने का नाटक किया था। तो प्लान बनता है सैम को मारो और फिर दवाओं से जिंदा करो। केट का सिर मशीन में घुसा दिया जाता है, साइमन की कुल्हाड़ी से चीर दी जाती है, लेकिन दीना सैम को मार देती है। और जब सैम मरती है कातिल गायब हो जाते हैं। अब दीना अपने आंसू छुपाते हुए सैम को जिंदा कर देती है। पुलिस सारा इल्जाम केट और साइमन पर डाल देती है क्योंकि वो ड्रग्स बेचते थे। दीना और सैम रिलेशनशिप में वापस आते हैं। सब कुछ सही लगता है, लेकिन भाई डर अभी बाकी है। सी बर्मैन का कॉल आता है, तुम नहीं बच सकती दीना, चुड़ैल अब भी तुम्हारे साथ है। और फिर सैम का शरीर भूतनी का कंट्रोल ले लेता है। वो दीना पर हमला करती है। दीना जैसे तैसे उसे पकड़कर बांध देती है और कहती है, तू मेरी थी, है और रहेगी सैम, और मैं तुझे छुड़ा कर रहूंगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी फियर स्ट्रीट 1994 की, जहां मौत एक खेल है और श्राप एक जान। अगर आपको ऐसे ही डरावनी, अंधेरी और घातक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स में बताओ, क्या तुम सारा फायर से मिलना चाहोगे?